हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग देख रहे थे हिंदी के क्वेश्चन का। और इसमें जो है वीडियो और एग्जाम्स के लिए खासकर देख रहे थे, जिसमें अगर बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन वीडियो में हिंदी के पूछे जाएंगे। तो उसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ठीक है। तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 10 तक हो चुका है, जो कि आप चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से इसके अन्य वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो दिया गया है, राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश किस नाम से जाने जाते हैं। तो जो राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जाता है वो किस नाम से पुकारा जाता है, उसका क्या नाम है, तो ये बताना है। तो उसको कहा जाता है राज्य शासनादेश, ठीक है। राज्य शासनादेश कहते हैं। आंसर जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है, ठीक है। इसमें से क्या है जो कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं होता। निर्वैयक्तिक है और नापा तुला है, बाहरी भीतरी बातें हैं, अनौपचारिकता। इसमें से क्या राइट इसका आंसर होगा, तो वो है बाहरी भीतरी बातें जो होती हैं, ये जो है उसका मूल गुण नहीं होता, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे, ठीक है। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखा जाता है, इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में, ठीक है। आप लोग भी साथ में करते रहिए। आपका 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए ये आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा तीसरे नंबर का, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट हो जाएगा, व्यवस्थापक महोदय। व्यवस्थापक महोदय इसका सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, ठीक है। बताना इसमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो इसमें तीनों हैं, तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं, तीनों हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो इसके अन्य मूल दीर्घ स्वरों की, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रदर्शनी शब्द किस ऑप्शन में शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो ये बी पार्ट में लिखा हुआ, राइट आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी हमें अशुद्ध वर्तनी बताना है, इसमें से कौन सा गलत रूप से लिखा हो, ठीक है। कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल सांकृत्यायन, इसमें से क्या गलत है, कौन सा पार्ट गलत है। तो इसका गलत पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट में गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं होता। इसमें से अगर देखेंगे स्वर संधि के प्रकार में, तो दीर्घ संधि जो होता है वो स्वर संधि का प्रकार है। गुण संधि भी है, यड़ संधि भी है और वृद्ध संधि भी दीर्घ स्वर संधि का प्रकार है, स्वर संधि का प्रकार है। लेकिन विसर्ग संधि जो है स्वर संधि का प्रकार नहीं होता, ठीक है। जो है तीन प्रकार की संधियाँ होती हैं, एक स्वर संधि होता है, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। और ये दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, ये सब स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। दिक प्लस अंबर इसका बनता है संधि विच्छेद, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है, इसका बताइए आंसर क्या होगा। समास की बात कर रहा है, एक से दो क्वेश्चन समास से आएगा, तो इसके पूरे टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। आजम शब्द में अगर हम समास देखेंगे तो अव्ययी भाव समास है, इसके अंतर्गत आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज अव्ययी भाव समास की बात करें तो जहाँ पर प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। इसमें से तत्पुरुष समास बताना है, तो इसमें अगर हम देखेंगे सी पार्ट में पराधीन जो दिया गया है, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग ध्यान दीजिए कि मूल शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है अलंकार उपसर्ग, ठीक है। तो इसमें से अलंकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें अलम अलंकार में लगा हुआ है उपसर्ग, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट अलम। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसमें उपसर्ग की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्राक जो होता है उपसर्ग, ये इसके अंतर्गत जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आहा आप जीत गए वाक्य में आहा शब्द जो है ये किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। तो आहा शब्द जो होता है ये अव्यय होता है, आंसर ए सी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप है, इसमें से बताना है तत्सम रूप। तो इसमें अगर देखेंगे अंधकार जो शब्द है ये तत्सम रूप होता है, बाकी सारे तत्सम नहीं होते। अगला क्वेश्चन, कंगन का तत्सम रूप कौन सा होता है। कंगन के तत्सम की अगर हम बात करें तो कंकड़ होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताना है कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, कार्य, युक्ति, चख, श्रृंगार। तो इसमें से चख शब्द जो है ये तत्सम शब्द नहीं होता, ये तद्भव है। इसका अगर तत्सम की बात करेंगे तो चक्षु होता है। ठीक है, क्या होता है, चक्षु होता है। तो इस तरीके से आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना या बनावट के आधार पर शब्द का भेद बताना है। तो शब्द के निम्न भेद होता है, इसमें ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, ये तीनों होते हैं। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द है इसमें से। तो इसमें से अगर देखा जाएगा समूहवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं तो कक्षा शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसमें से अगर देखेंगे द्रव्यवाचक की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, लोहा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें निजवाचक सर्वनाम लगा है, जो कि मैं लगा हुआ है, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 रुपये दीजिए, इसमें विशेषण बताना है, क्या विशेषण है प्रयोग, कौन सा विशेषण है इसमें। तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया का वह रूप जिस क्रिया के जिस रूप में से वर्तमान क्रिया के होने का संदेह हो वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है। ठीक है, क्रिया का वो संदर्भ क्या कहलाता है ये बताना है। तो जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उस क्रिया के रूप को संदिग्ध वर्तमान कहेंगे, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द जो प्रतिदिन है इसको बताना है कि यह क्या है। तो ये एक अव्यय है, आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बारी बारी में कौन सा अव्यय आता है। तो बारी बारी में अगर अव्यय की बात करेंगे तो श्रेणीवाचक अव्यय के अंतर्गत आता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। ठीक है, पंकज कमल का दिया गया है, जलज पंकज सरोज ये सही है। पुष्प का दिया है कुसुम फूल सुमन ये भी सही है। सरस्वती का दिया है गिरा भारती वाणी ये भी सही है। सूर्य का दिया गया है दिवस याम वासर जो कि गलत है। तो आपका आंसर यही डी पार्ट हो जाएगा। सूर्य के पर्यायवाची जो होते हैं वह होते हैं सूरज, सूर्यमान, सूरज, अंशुमान। ठीक है, अंशुमान, अंशुमान, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर आदि जो होते हैं ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें याम जो होता है ये पहर का पर्यायवाची होता है, यानी कि इसको बेला भी कह सकते हैं। ठीक है, और प्रहर भी कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची होता है। वासर जो होता है ये दिन का होता है, दिन का पर्यायवाची होता है। दीवा होता है, ठीक है, दिवस होता है, ये सब वासर का पर्यायवाची। तो इस तरीके से आंसर आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का पर्यायवाची बताना है। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से, हाथी का पर्यायवाची इसमें से मतंग हो जाएगा, आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची मतंग हो जाएगा, इसका सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मतंग के अलावा गज भी होता है हाथी का पर्यायवाची, हस्ती है, ठीक है, कुंभी है जो कि हाथी का पर्यायवाची होता है, और मदकल है, मदकल, ठीक है, हाथी का पर्यायवाची। कुंजर, हाथी का पर्यायवाची कुंजर भी होता है। तो इस तरीके से आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उद्धत शब्द का विलोम क्या होता है। उद्धत का विलोम विनीत होता है, आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम बताना है। उन्मूलन का विलोम होता है निमीलन, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नायक और नायिका एक दूसरे के में तड़पते हैं, किस में तड़पते हैं, तो इसका अगर हम भर दें इसमें वियोग भरा जाएगा, वियोग में तड़पते हैं, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। करुणा किसी की डैश अपेक्षा नहीं करती, किसकी अपेक्षा नहीं करती, तो करुणा प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करती, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा इसमें से सही होगा, तो उसके लिए एक शब्द कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करना है। अकथनीय मीन्स होता है जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताना है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना। ठीक है, राह न सूझना, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा हो जाना, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का उपयुक्त जो है बताना है, क्या होगा सही अर्थ, तो काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ा लिखा ना होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना, इसमें से कौन सा है। मिश्र वाक्य की बात करें तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वो अवश्य सफल होगा, ये मिश्र वाक्य होगा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, वाक्य का प्रकार पहचाना, किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो है एक संयुक्त वाक्य है। आंसर इसका जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करें जो कि शुद्ध वाक्य दिया गया जिसमें, तो तुम्हारा काम करो गलत है, तुमका काम करो ये भी गलत है, तुम तेरा काम करो ये भी गलत है, तुम अपना काम करो ये सही है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। से पृथक होने के अर्थ में किस कारक का परसर्ग है। तो से अलग होने की स्थिति में जो होता है वो अपादान कारक होता है। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। राधा ने कृष्ण से बातें की, इसमें जो ने शब्द जो लगा हुआ है ये कौन सा कारक का दर्शाता है। तो ने शब्द जो होता है ये कर्ता कारक का दर्शाता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें तो देवनागरी जो लिखा हुआ है ये स्त्रीलिंग है, बाकी पीतल, हिमालय, चीन ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। अगले क्वेश्चन में बहुवचन बताना है, तो इसमें गुरुजन जो लिखा हुआ है ये बहुवचन है। आंसर डी सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल की अगर हम बात करेंगे तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है। निपात के उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें जो ए पार्ट में दिया गया है जी, ये निपात का उदाहरण है। ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें से शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, उसका शिमला जाना है गलत है, उसने शिमला जाना है भी गलत है, उससे शिमला जाना है भी गलत है, उसे शिमला जाना है ये करेक्ट है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल शामिल भाषाएं जो है 22 हैं। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन थे। तो इसमें से देखा जाए तो विद्यापति जो है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तो आंसर सी पार्ट इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमें बताना है गुणवत्ता शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है, इसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो क्वालिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन। तो आपका राइट आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद बताना है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टू इंडिया, इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। तो राइट आंसर इसका करेक्ट बी पार्ट सही हो जाएगा। ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसको हम लोग ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर भी कर दें। ठीक है। तो आज का वीडियो फिर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।